Hello and welcome to my video. So today I'm going to talk to you about how I did a quick trip to Belgium and all the different destinations, the cities and the spots I visited. My visit to Belgium was made extra special because I took my partner to Belgium on a surprise trip during her 30th birthday. So in case you haven't watched my previous video, let me tell you that my partner Komal and we are in a long distance relationship and we keep visiting each other over the weekends, and this particular weekend was extra special for us in the sense that Komal was supposed to come to visit me in Netherlands. तो बर्थडे वीक की वजह से मैंने थोड़ा बहुत सरप्राइज तो उसको अपने घर पे ही दे दिया, लेकिन I kept the best for the last, which is about this trip to Belgium, जिसका कोमल या मेरी मम्मी को कोई आइडिया नहीं था. So if you ask me why Belgium, so the answer for that is actually Komal loves waffles. Several years ago, we had this really long conversations about how she absolutely loves waffles. तो मैंने सोचा यार 30th birthday तो already बहुत special चीज होती है. Why not make it extra special by taking her to the land of waffles? लेकिन कल तक के सरप्राइज के बाद कोमल को अब कोई आइडिया भी नहीं होगा कि उसको आज के दिन भी एक सरप्राइज मिलने वाला है, और वो भी एक इंटरनेशनल ट्रिप का. तो चलिए शुरू करते हैं इस सरप्राइज के साथ, एंड लेट्स गो एंड वेक कोमल अप एंड ऑल्सो टेक मम्मी अलोंग टू द स्पेशल क्विक वीकेंड ट्रिप टू बेल्जियम. तो अभी मैं जा रहा हूँ कोमल को उठाने. तो कोमल को आइडिया नहीं है कि हम आज एक सीक्रेट ट्रिप पे जा रहे हैं. देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होने वाला है. मैडम चलो घूम के आते हैं थोड़ा. सो अब जाके गाइज हम लोग अपने घर से तो निकल गए हैं और ये सुबह के 8 बजे भी बिल्कुल अंधेरा हो रखा है. लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट तो ये है यार कि अभी तक कोमल को कोई आइडिया ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं. तो अब जाके ना प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी मैडम जी को कोई आइडिया नहीं है. क्या बहुत स्मार्ट है. बैठ जाओ, नहीं लेनी है हमें राइट वाली ट्रेन. नहीं लेनी है, बैठ जाओ. ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही घुमाया. हाँ, लेफ्ट वाली में बैठ जाओ, बहुत देर तक खड़ी रहेगी. चलो. कौन सी ट्रेन? बहुत टाइम लेके चले हैं हम, मुझे इतना टाइम एक्सपेक्टेड नहीं था. बैठो इसमें. हाँ हाँ, नहीं बाद वाली में बैठ जाएंगी तो स्लो है, फास्ट वाली में बैठेंगे. अरे बैठ. बेल्जियम जाने वाली ट्रेन 1 मिनट में यहाँ प्लेटफॉर्म जाने वाली है, एंड मैं एकदम से कोमल के पास जाके उसको सरप्राइज देने वाला. मैंने उसको तब जाके ये पता लगेगा कि हम एक्चुअल में बेल्जियम जा रहे हैं. तो फाइनली मेरा फाइनल सरप्राइज ऑफ हर बर्थडे ट्रिप टू नेदरलैंड्स रिवील हो गया है. नाउ वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. मम्मी, कोमल एंड आई, वी ऑल नो वेयर वी आर गोइंग दिस वेरी मॉर्निंग, एंड द एनर्जी गाइस इज सुपर हाई. तो पूरी ट्रेन अपनी है. छुट्टी का सीजन चल रहा है दोस्तों. सुबह सुबह की पहली ट्रेन जो है हमने पकड़ ली है. हाँ, सुबह सुबह की पहली ट्रेन हमने पकड़ ली है. उसका रीज़न ये भी था मेरे मन में कि काफ़ी शांति मिलेगी, जो कि एक्चुअली मिल गई. अब बैठो आराम से. टिपिकल इंडियन ट्रेन का सफ़र जो होता है ना, जिसमें पूड़ियाँ खाते हैं बैठ के, ये उस टाइप की पिकनिक होने वाली है. सुबह के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, एंड थोड़ा पेट के चूहे में बदलती जा रही हैं. मेरे चेहरे को देख के मम्मी को पता लग गया, एंड मम्मी ने निकाला अपना पिटारा. एंड एकदम से ना यार जो है मुझे अपना बचपन याद आ गया. यू नो, एज किड्स वी यूज्ड टू ट्रैवल इन ट्रेन बैक इन इंडिया, एंड वहाँ पे मम्मी खाना पैक करके लाती थी, विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज्ड टू बी पूड़ी आलू और पूड़ी सब्जी, समथिंग लाइक दैट. तो एकदम उस टाइप की फीलिंग आ गई. इट्स सच अ ब्लेसिंग टू हैव मम्मी एज वेल ऑन दिस ट्रिप विद अस. आई टेल यू, जस्ट अ बिग ब्लेसिंग. हम बन गए हैं बेल्जियम की ट्रेन में प्रॉपर देसी. हमने खोल लिया है अपना पिटारा एंड लग गए हैं खाने. चलो इस बार पूड़ियाँ तो नहीं मिली, बट मम्मी के हाथ के बने हुए पराठे से ही काम चला लेते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वली ग्रेट.
So after reaching Kent, I tried to figure out how do we navigate to the city center. We took a day ticket, and the advantage of day tickets are that it allows you unlimited travel for a given day on trams and buses and so on. So the commute of the tram takes you through the city center, and man, I was instantly blown away. Kent is probably one of the most beautiful European cities I've seen in a very long time. The best part about traveling in tram in a Christmas season is that, it almost feels like you're in a heated room which is moving, and it's taking you through the whole entire city, giving you a panoramic view of the entire beauty of the place. And this is what it made us feel. जहाँ भी देखो ना, क्रिसमस वाली फेस्टिविटी वाइब्स दिख रही थी, एंड सच बोलूं तो मजा ही आ गया. सो अपने ट्राम से अपना पहला डेस्टिनेशन केंट का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट हॉटस्पॉट होने वाला था, which is Gravenstein Castle. The moment we reached there, we spent 20-30 minutes in the queue trying to get to the line, reached the counter only to be told that sorry, the slots of exploring the castle right now are full, and हमें एक टिकट 3 घंटे बाद की दे दी गई थी कि चलो 3 बजे आना. Nonetheless, we are in a new city and we are having a good time. तो हमने सोचा कि थोड़ा सा सिटी को ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, and the good thing was I bought a day ticket. So we decided to go back to the city center and do some Christmas market exploration and get in the mood of festivity and explore the Christmas markets. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention. Beautiful soul. I was literally speechless to see all the performances and how beautifully Kent was decorated. फिर ना मुझे एकदम से याद आया मेरा प्राइमरी मोटिव बेल्जियम आने का, जो कि था कोमल का बर्थडे एंड वॉफल्स. तो हमने उठाया अपना बेल्जियम आके बेल्जियम का वेरी फर्स्ट वॉफल एंड क्रिसमस मार्केट को और भी ज्यादा एंजॉय किया. तो क्रिसमस मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारी घड़ी की सुइयां हमें इशारा करने लग गई कि देवी और सजनों 3 घंटे समाप्त हुए. देन इट रिमाइंडेड मी वी हैव टू गो बैक टू द कासल. तो हमने जल्दी से अपनी ट्रैम पकड़ी एंड वी वेंट बैक टू द डोर स्टेप्स ऑफ ग्रावेनस्टीन अगेन and finally entered it. ग्रावेनस्टीन में एंटर करते ही ना पहले आती है एक पैसेज जहाँ पे आपको ऑडियो बुक के साथ साथ एक प्यारे से डेकोरेशन वाला हॉल दिखने को मिलता है. उस हॉल में पीपल आर एक्चुअली हैंगिंग देयर लव लेटर्स ऑन डिफरेंट ट्रीज, एंड मम्मी एंड कोमल ने डिसाइड किया कि अपने अपने रिस्पेक्टिव लवर्स को कुछ चिट्ठी लिखी जाए एंड उसको पेड़ों पे हैंग किया जाए. जिसके बाद हमने अपना कासल का एक्सप्लोरेशन शुरू किया. सो टेक अ लुक एट इट yourself. But इस castle का ना favorite part comes in the very end, and that favorite part is the rooftop views, जहाँ पे चढ़ के आपको literally entire Kent city देखने को मिलती है, and I absolutely cannot emphasize enough how beautiful that is. इस सब के experience के बाद हमने Kent को कहा goodbye. अगले दिन we woke up early and were high on energy and were feeling very well rested and well prepared for the adventures that were in store for us for this day. So we dressed up fancy, had a nice breakfast in the hotel room itself, and went on to the train station, which was absolutely literally next door to the hotel, and we boarded our train to our next destination, which was going to be Bruges. ब्रूज पहुंचने के बाद हम अपनी ट्रेन से निकले. क्राउड को फॉलो करते करते हम अपने स्टेशन से 15 से 20 मिनट की वॉक करके हम सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं.
And the best part is, no matter where you look, you'll find a chocolate house and you'll find those chocolate fondues all around you. यहाँ पे chocolate section में हमें एक बड़ा प्यारा सा chocolate brick दिख जाता है जिस पे happy birthday लिखा है. So I'm really happy and I decided to get that for Komal for her birthday. इसके बाद हम जाते हैं city center में थोड़ी और walk करने. थोड़ा बहुत आसपास के streets पे explore करने के बाद we also saw a huge queue in front of a church and we started wondering why. तो actually यार scene ऐसा है कि Bruges is also home to a basilica of holy blood and it is believed to have a holy relic. What that holy relic is, as the name suggests, it is actually a piece of cloth which has the blood of Christ and they store it and they save it in this very basilica in this place in Bruges, जिसके लिए देखने वालों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि that just happens on a specific time every day. So basilica के बाहर आने तक अंधेरा हो चुका था एंड ठंड थोड़ी बढ़ती जा रही थी, बट क्योंकि आज लिटरली कोमल का बर्थडे है तो एक वॉफल तो बनता ही था. ब्रूज को इस तरह एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा कि हमने अपने दिन को वहीं एंड किया एंड सोचा कि चलो घर वापस जाते हैं. लेकिन वापस जाते ही जाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना थोड़ा सा ब्रसल्स में भी कदम रख लिया जाए. तो ट्रेन से बाहर निकल के हम जाते हैं अपनी सिटी नंबर 3. थके हारे आलस के मारे नींद में पड़े हुए बेचारे 3 लोग निकल पड़ते हैं ब्रसल्स घूमने. सो ब्रसल्स के सिटी सेंटर में आती है एक जगह विच इज नोन एज ग्रैंड पैलेस एंड इट लिव्स अप टू इट्स नेम. It is super grand. And अपनी किस्मत तो देखो जरा. The day and the time we reached there, they were supposed to have a light show. वहाँ पहुँचते ही उन लोगों ने एक काउंटडाउन शुरू कर दिया एंड देखते ही देखते कुछ देर में वहाँ पे एक प्यारा सा मैजिकल लाइट शो शुरू हो गया. This made the experience of Belgium on the birthday extra special for Komal and she almost felt like a princess in a Disneyland movie. So कुछ इस तरह से मेरी तीर्थ यात्रा होती है समाप्त. So this is the story of how I surprised my wife and I took her to Belgium on her 30th birthday just because she loves waffles. So why not go to the country of waffles itself?